आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो कैसे चलते। पहला एस्पेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल टेंस। तो आप यूज कीजिए सिंपल टेंस को, यूनिवर्सल ट्रूथ। हाय गाइस, मैं हूं अभिलाषा, आपकी फेवरेट इंग्लिश मेंटर, और मैं लाती हूं आपके लिए बहुत सारे इंग्लिश के लेसन जहां मैं आपको सिखाती हूँ स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, डेली आम जिंदगी में जो भाषा बोली जाती है वो वाली इंग्लिश, ताकि हमारी इंग्लिश कंफर्टेबल हो जाए, हम कॉन्फिडेंट हो जाएं और हम जहां भी जाएं, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, मार्केट हो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी हो, स्ट्रेंजर से मिलना हो, हम हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहें। और इसी के सिलसिले में दोस्तों देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें आती नहीं है या जो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है, वो होती है वर्ब्स। और इसीलिए मैं ये सीरीज़ चला रही हूँ जहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ वर्ब्स। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 2 लेसन्स में हमने बेसिक वर्ब सीखे, उसके बाद बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी सीखे। आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो कैसे चलते हैं, उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। थोड़ा लंबा भी हो सकता है लेसन, तो मेरे साथ जुड़े ज़रूर रहिएगा एंड तक, क्योंकि एंड तक आपको ये टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इसी के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात बताना भूल गई, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम चैनल हमारा है इंग्लिश मैजिक्स बाय अभिलाषा, इसको कनेक्ट कीजिए। पेज है, मुझे मालूम है इंस्टाग्राम का चैनल नहीं होता है, पेज होता है, गलती से हर बार यही निकलती, क्या करूं, इंसान हूं, हो जाता है। बट हाँ, तो इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपने हमें आज पहली बार यूट्यूब पे ज्वाइन किया है तो हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगले सेशन का नोटिफिकेशन आए। क्योंकि ये जो वर्ब्स की सीरीज़ मैं कर रही हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली है। ये एक परफेक्ट सीरीज़ है सीखने की, एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट जो पूरे इंग्लिश को जोड़ देता है, पूरे इंग्लिश के लिए इंटेग्रल है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, शुरू हो जाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक्शन वर्ब्स में टेंसेस कैसे चलते हैं। तो ज़्यादा नहीं, देखिए हमारे पास होते हैं 3 टेंसेस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो अभी हो रहा है, जो वर्तमान समय है। दूसरा होता है पास्ट टेंस, यानी जो पीछे बीत चुका है। और तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि जो वो आने वाला समय है। तो हम जब भी कुछ करते हैं, देखिए याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि जो हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं वो डूइंग वर्ब्स होते हैं। यानी हम जब कुछ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एक्शन वर्ब्स, वॉक, टॉक, ईट, रन, सिंग, डांस वगैरह वगैरह, थिंक, इमेजिन, पॉन्डर, ये सब यूज़ करते हैं। तो इन्हीं एक्शन वर्ब्स के साथ इन्हीं को हम अलग अलग समय में करते हैं। मान लीजिए मैं अभी कुछ कर रही हूँ तो मैं प्रेजेंट टेंस में लगाऊंगी अपना एक्शन वर्ब। अगर मैंने कोई काम कल किया था तो मैं पास्ट टेंस में चलाऊंगी, और अगर मैं कोई काम कल करने वाली हूँ तो मैं फ्यूचर टेंस में चलाऊंगी। तो दोस्तों यही समझने की चीज़ है कि हम कौन से समय में कौन सा टेंस लेंगे और फिर अकॉर्डिंगली वर्ब को उस टेंस में लगाने का। तो देखिए हमारे पास 3 टेंस होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी आज वाली बातें। उसके बाद होता है पास्ट टेंस, यानी कि जो बीत चुका है वो वाला। और उसके बाद होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि वो जो अभी आया नहीं है। तो प्रेजेंट यानी अभी का। तो देखिए सबसे ज़्यादा दोस्तों हम यूज़ भी करते हैं प्रेजेंट टेंस को ही। सो दिस इज़ द टेंस दैट वी रियली नीड टू फोकस ऑन वेरी वेल, बिकॉज मैक्सिमम काम हम जो लोग करते हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में ही कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताती हूँ। देखिए प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं, या पास्ट टेंस की या फ्यूचर टेंस की, तो ये टेंस बहुत फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये काफ़ी फ्लूइड होते हैं। जैसे आज के दिन में सुबह का समय जो बीत चुका है वो पास्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आज के दिन का ही है तो वो हम प्रेजेंट में भी काउंट करते हैं। तो देखिए विद इन अ टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस के अंदर या पास्ट टेंस के अंदर या फ्यूचर टेंस के अंदर भी अलग अलग समय होते हैं। तो जैसे जो सुबह हो चुका है वो क्या होगा, जो अभी चल रहा है वो क्या होगा, जो अभी थोड़ी देर में होने वाला है वो क्या होगा, जो अब तक थोड़ा हो चुका है और फिर आगे होने वाला है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। इनको हम डिपिक्ट करते हैं एस्पेक्ट से। तो हमारे पास 4 एस्पेक्ट होते हैं ग्रामर में, टेंसेस में। तो पहला एस्पेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल टेंस या सिंपल एस्पेक्ट। इसमें हम लोग जो है
कोई समय, स्पेसिफिक समय की बात नहीं करते हैं, बस प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं या पास्ट टाइम की बात करते हैं या फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। तो जब हमें कोई जनरल बात बतानी हो, जब हमें कोई आदतें बतानी हो, जब हमें कोई रेपिटेटिव एक्शन बताना होता है तो हम यूज़ करते हैं सिंपल एस्पेक्ट। अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर लेते हैं, अगर पास्ट में चल रहा है तो पास्ट सिंपल यूज़ कर लेते हैं, अगर फ्यूचर में होने वाला है तो सिंपल फ्यूचर यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट, इसे हम यूज़ करते हैं रेपिटेटिव एक्शन के लिए जो बार बार होता है। हमारा दूसरा एस्पेक्ट होता है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में दोस्तों बात से समझ में आ गया कि कोई चीज़ चल रही होती है, कंटिन्यू कर रहे होते हैं, यानी इस समय पे अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर मैं कल दोपहर में कुछ कर रही थी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, अगर मैं कल कुछ कर रही हूँगी फ्यूचर में तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों टाइम का कोई एलिमेंट नहीं होता है कि ये कौन सा समय है, कितनी देर चलेगा एक्शन, बस ये पता होता है कि इस समय, जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय पे वो एक्शन चल रहा होता है। तो जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग, ठीक है। अगर मुझे आपको ये कहना है कि मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कहूँगी आई टीच इंग्लिश, यानी मैं सिंपल प्रेजेंट में चली जाती हूँ। तो फैक्ट है तो सिंपल प्रेजेंट में बात किया, ठीक है। अगर बोलना है इस समय मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर मुझे बताना हो आपको दोस्तों कि ये काम मेरा ख़त्म हो चुका है, अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो क्योंकि काम ख़त्म हो चुका है, वो परफेक्ट हो चुका है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट एस्पेक्ट। तो हमारा तीसरा एस्पेक्ट होता है दोस्तों, दो नहीं तीसरा एस्पेक्ट है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। तो हमारा तीसरा एस्पेक्ट होगा परफेक्ट एस्पेक्ट। तो परफेक्ट एस्पेक्ट में हम बताते हैं कि काम खत्म हो चुका है या काम कितना खत्म हो चुका है, तो ये बताएंगे परफेक्ट एस्पेक्ट में। और हमारा चौथा टेंस होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिखूंगी परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में जो हमारा काम होता है वो पार्शियली कंप्लीट हो चुका होता है और पार्शियली बचा होता है, और इसीलिए वो थोड़ा परफेक्ट है और थोड़ा कंटिन्यूअस है। तो देखो परफेक्ट में हमारा काम खत्म हो जाता है इस समय पे, तो ये जो लाइन है ये बोलने वाला समय है, तो इस समय पे हमारा काम खत्म हो चुका है, आगे नहीं चलेगा। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर ये अभी का समय है तो यहाँ तक काम हो चुका है और इसके आगे काम होने वाला है, तो हमें पता है कि काम होगा, हमें पता है कि काम चल रहा है और काम आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन कितना चलेगा ये नहीं पता। बस इसमें हमें ये पता होता है कि इतनी देर हो चुका है, यहाँ पे हमें पता होता है इतनी देर हो चुका है, काम खत्म हो गया है। तो देखिए टेंसेस को समझने में दोस्तों यही एक मैजिक है, ठीक है। दिस इज द मैजिक ऑफ टेंसेस। आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि अगर कोई फैक्ट है, अगर कोई फैक्ट है, अगर कोई हैबिट है, अगर कोई रिपीटेड एक्शन है, ठीक है, तो आप यूज कीजिए सिंपल टेंस को, चाहे सिंपल पास्ट यूज़ कीजिए, चाहे सिंपल प्रेजेंट यूज़ कीजिए और चाहे सिंपल फ्यूचर यूज़ कीजिए। तो रिपीटेड एक्शन, फैक्ट, हैबिट्स के लिए अगर कोई चीज़ चल रही होती है तो आप यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कब यूज़ करेंगे, जब ऑन गोइंग एक्शन हो, यानी कि एक्शन चल रहा हो, हमें नहीं पता कब शुरू हुआ, हमें नहीं पता कब ख़त्म होगा, बस हमें पता है एक्शन चल रहा है, तो हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारी दूसरी चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तीसरा परफेक्ट, जब एक्शन ख़त्म हो गया हो, यानी इट हैज़ फिनिश्ड जस्ट नाउ। अब ये नाउ जो भी हो सकता है, तो जब एक्शन ख़त्म हो गया हो, चाहे एक एक्शन हो चाहे एक से ज़्यादा एक्शन हो, जब वो फिनिश हो गया है तो आपने परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस तब यूज़ करेंगे जब हमने एक्शन पार्शियली कंप्लीट कर लिया है।
तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि हमको कब ये टेंसेस यूज़ करने हैं दोस्तों, तो देखिए आपके लिए ये परफेक्टली ईजी हो जाएगा। तो कभी मुझे कोई भी बात फैक्ट स्टेट करना है, कोई हैबिट स्टेट करनी है, कोई रिपीटेड एक्शन स्टेट करना है, मैं सिंपल टेंस में चली जाऊंगी, सिंपल एस्पेक्ट में। मुझे बताना है कि भाई ये काम पार्शली कंप्लीट हो गया है, मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाऊँ, क्योंकि परफेक्ट थोड़ा कंटिन्यूअस बचा हुआ। अगर कोई चीज़ कंप्लीट ही हो गई है तो परफेक्ट टेंस में जाऊँगी, अगर कोई चीज़ चल रही है तो मैं कंटिन्यूअस टेंस में जाऊँगी। तो देखिए ये एक परफेक्ट तरीका है याद करने का अपने टेंसेस, कि कौन से समय में कौन सा वाला टेंस लगाना चाहिए। तो मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ से हटूंगी और मैं चाहूँगी कि आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में पॉज करके इसको ज़रूर लिखो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट विल हेल्प यू रिमेंबर ऑल योर टेंसेस। तो मैं 1 सेकंड के लिए हटती हूँ, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए मैंने लिख दिया है। प्रेजेंट सिंपल एस्पेक्ट में आप फैक्ट्स लिखेंगे, हैबिट्स लिखेंगे और रिपीटेड एक्शन लिखेंगे। कंटिन्यूअस में आप ऑनगोइंग एक्शन की बात करेंगे। परफेक्ट में आप फिनिश जस्ट नाउ एक्शन की बात करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में पार्शली कंप्लीट एक्शन की बात करेंगे। ओके, ऑलराइट, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब चलिए हम साथ में इन टेंसेस को चार्ट आउट करते हैं कि कौन से समय में कौन सी बात कहनी चाहिए। तो मैं इसको अब मिटा देती हूँ और फिर हम आगे चलेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू यूज़ दीज। दोस्तों देखो, अभी तक तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि हमारे 4 एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। अब आज जो है मैं तुम्हें सिखाऊंगी, देखो हम इस लेसन को एक्चुअली 4 पार्ट्स में करेंगे। मैं आपको पहले सिखाऊंगी कि सिंपल टेंस कैसे, सिंपल एस्पेक्ट कैसे चलता है, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि कंटिन्यूअस कैसे चलेगा, फिर उसके बाद परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आएंगे हम, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको कि ये सारे टेंसेस कैसे चलने हैं और उसमें हमें कैसे कैसे काम करना है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द सिंपल एस्पेक्ट। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रेजेंट सिंपल कैसे चलेगा, पास्ट सिंपल कैसे चलेगा और फ्यूचर सिंपल कैसे चलेगा। तो एक एक करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। लेट अस गेट स्टार्टेड एंड लेट अस लर्न दिस। तो लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट अस लर्न द सिंपल एस्पेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिंपल एस्पेक्ट यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप यूज़ कीजिए सिंपल एस्पेक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यानी ऐसी चीज़ें जो हमेशा सच होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल एस्पेक्ट। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि फैक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, और तीसरा हमने कहा कि हैबिट्स या रिपीटेड एक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे अपने सिंपल एस्पेक्ट को। अब देखो इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करना है। तो देखिए मान लीजिए हमें यूज़ करना है इस चीज़ को, सिंपल एस्पेक्ट को प्रेजेंट टेंस के साथ। तो मुझे कोई प्रेजेंट में कोई बात कहनी है, मुझे कहना है कि मैं, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये बात प्रेजेंट में फैक्ट है, तो आई विल से आई टीच इंग्लिश। अगर मैं कहूँ कि मेरे पापा इंग्लिश पढ़ाते थे, तो मैं उसको पास्ट फैक्ट में कहूँगी माई फादर टॉट इंग्लिश। और अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा इंग्लिश पढ़ाने वाला है, तो मैं उसको सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में कहूँगी और मैं कहूँगी माय सन विल टीच इंग्लिश। तो देखिए सेम बात कही, एक फैक्ट लिया, ठीक है, कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरे पापा इंग्लिश पढ़ाते थे और मेरा बेटा इंग्लिश पढ़ाएगा। तो मैंने आपको देखिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में दिखाया और कहा कि हम एक फैक्ट को कैसे स्टेट करेंगे। तो मैंने प्रेजेंट में क्या कहा, आई टीच इंग्लिश, पास्ट के लिए कहा माई फादर टॉट इंग्लिश और फ्यूचर के लिए कहा माई सन विल टीच इंग्लिश। तो इनको कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हम उसको लिखेंगे और फिर इसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं एक बार इसको ज़रा सा इरेज करूँगी और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। मेरा फेवरेट इरेजर फिर से वापस आ गया है, तो आइए सीखते हैं कैसे। तो मान लीजिए ये बात मुझे कहनी हो किसी थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, ही शी इट के लिए कहनी हो, तो मैं कहूँगी ही शी इट सिंग्स, he she it teaches, he she it
वॉक्स, ठीक है, आप ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। अगर मुझे कहना हो यू के लिए यानी मेरे सेकेंड टेंस की सेकेंड पर्सन के लिए, या वी के लिए जो मेरा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, या दे के लिए जो मेरा थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो मैं कहूँगी यू वी दे सिंग टीच या वॉक। और यही बात अगर मुझे आई के लिए कहनी है यानी अपने लिए कहनी है यानी फर्स्ट पर्सन के लिए कहनी है, तो मैं अभी भी यही कहूँगी आई सिंग, आई टीच या आई वॉक। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में जब हम बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में देखिए अब हम आ गए हैं, ये मेरा प्रेजेंट टेंस चल रहा है और मैं बात कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट की। तो जब मैं सिंपल प्रेजेंट में बात करूँगी तो मैं कहूँगी ही सिंग्स, शी सिंग्स या इट सिंग्स थर्ड पर्सन में, या ही टीचर्स, शी टीचर्स, इट टीचर्स, या ही वॉक्स, शी वॉक्स या इट वॉक्स। आप देखिए सिंपल तरीके से हमने कह दिया। अगर यू के लिए कहना है यू सिंग, यू टीच, यू वॉक, या वी सिंग, हम दोनों, वी सिंग, हम दोनों पढ़ाते हैं, वी टीच या वी वॉक। दे के लिए थर्ड पर्सन के लिए कि वो लोग जो हैं पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उनके लिए हमने कहा दे सिंग, दे टीच, दे वॉक, ठीक है। और आई के लिए मैंने कहा आई सिंग, आई टीच या आई वॉक। मैं गाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैंने कहा आई सिंग, आई टीच, आई वॉक। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में हमने ये कहा। अगर यही बात मुझे पास्ट के लिए कहनी होती तो मैं ही शी इट के लिए, पास्ट लिखते हैं यहाँ पे, ही शी और इट के लिए मैं कहती ही शी इट sang। मज़े की बात ये वर्ब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ही शी इट taught, TAUGHT पास्ट में चले गए, या ही शी इट walked, ठीक है। यू वी दे और आई सबके साथ पास्ट में सेम चलता है। तो जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो या चाहे आई हो, वर्ब का फॉर्म बदलता नहीं है, तो आप सेम फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में सब में वर्ब का फॉर्म बदलता है, लेकिन पास्ट में वर्ब का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं बदलता है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्यूचर में भी वर्ब का फॉर्म बिल्कुल नहीं बदलता है। तो देखिए सिंपल फ्यूचर में ही शी इट के साथ मैं लिखूंगी विल सिंग, विल टीच और विल वॉक। और देखिए बाकी सारे नाउन्स, प्रोनाउन किन्हीं के साथ भी हम सेम फॉर्म में चलते हैं। तो देखिए अब कितना सिंपल है। अगर आप इसी को मैप को चार्ट आउट कर लें, अगर मुझे किसी का नाम भी लिखना है, मान लीजिए मैं कह दूँ रोहन, मेरा फेवरेट बच्चा है रोहन, तो देखिए हम बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत प्यारे तरीके से। तो मुझे किसी के बारे में कुछ कहना है तो मैं कहूँगी रोहन सिंग्स अ सॉन्ग, रोहन टीचर्स इंग्लिश, रोहन वॉक्स इन द पार्क। अगर मुझे दो लोग के लिए कहना है तो मान लीजिए मैं कह दूँ रोहन एंड विक्रम, और मैं कहूँगी रोहन एंड विक्रम सिंग अ सॉन्ग, रोहन एंड विक्रम टीच, रोहन एंड विक्रम वॉक। और मुझे सिर्फ अपने लिए कहना है तो मैं कहूँगी आई सिंग, आई टीच, आई वॉक, ठीक है। देखिए और फिर अगर मुझे यही बात कहनी है पास्ट के लिए तो रोहन sang अ सॉन्ग, रोहन taught अ क्लास, रोहन वॉकड इन द पार्क। और ये अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जब मुझे फ्यूचर की बात करनी हो तो मैं कहूँगी रोहन विल सिंग अ सॉन्ग, रोहन विल टीच अ क्लास एंड रोहन विल वॉक इन द पार्क। देखिए मैंने आपको इज, एम, आर का यूज़ करना सिखाया हुआ है दोस्तों।
तो अगर आप इज एम आर यूज़ करना चाहते हैं, बी वर्ब्स यूज़ करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको पिछले लेसन में सिखा चुकी हूँ कि हम पर्टिकुलर वर्ब में पर्टिकुलर समय में कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं, पास्ट में हम वॉज वर यूज़ करते हैं, फ्यूचर में हम विल यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बी वर्ब के लेसन में सिखाया है, जिसकी लिंक आपको मिल भी जाएगी आई बटन पे, यहाँ पे हम दे देंगे आपके लिए, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है। अब अगर आपको किसी के बारे में कुछ कहना है तो आपको सिर्फ इस चार्ट को रेफ़र करना है और अपने वर्ब को उठाना है और अकॉर्डिंगली लगा लेना है। तो मान लीजिए आपको कहना है कि आप खाना खा रहे हैं या आप कुछ खा रहे हैं, तो देखिए कितना सिंपल है। अगर मैं अपने लिए बोलूं तो हम बोलेंगे आई ईट अ पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ। अगर मुझे आपके लिए बोलना है तो मैं बोलूँगी यू ईट अ पिज़्ज़ा, ठीक है। अगर मुझे हमारे और आपके दोनों के लिए कहना है तो मैं कहूँगी वी ईट अ पिज़्ज़ा। अगर हमें वहाँ बैठे हुए उन दोनों लड़कों के लिए कहना है तो मैं कहूँगी दे ईट अ पिज़्ज़ा। कितना सिंपल है, देखिए अब आपके सेंटेंसेस कितने आसान हो गए। अगर हमें किसी और के लिए कहना है, थर्ड पर्सन के लिए, एक लड़के के लिए, तो मैं कहूँगी ही ईट्स अ पिज़्ज़ा। अगर एक है तो एस लगाना है, याद रखिएगा। तो ही ईट्स अ पिज़्ज़ा, शी ईट्स अ पिज़्ज़ा या इट ईट्स अ पिज़्ज़ा, ठीक है। दोस्तों देखिए ये लेसन मैं आज यहीं पे बंद करूँगी। अब मैं आपसे क्या चाहती हूँ, सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस चार्ट के हिसाब से आप कोई 5 सेंटेंसेस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको ये लेसन समझ में आया। अगले लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बात करें, यानी इस समय हो रहे काम के लिए कैसे बात करेंगे। मिलेंगे जल्दी ही। याद रखिए हर मंगलवार को हमारा वीडियो आता है और उसमें हम बातें करते हैं आपके बहुत ही मतलब की। और हाँ, हमारा जो लाइव होता है वोकैबुलरी का, वो होता है हर संडे को, तो ज़रूर कीप एन आई आउट फॉर इट, ताकि संडे को आप ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन करें। Thank you so much everybody. Remember to hit like, share, subscribe and the bell icon, and also remember to join us on Instagram. हमारे पेज का नाम है English Magics by Abhilasha. Thank you so much. I hope you have a nice day. जल्दी आइए मेरे साथ जुड़िए और बहुत सारी इंग्लिश सीखिए।